देश में नवरात्रि की धूम है, या यूँ कहें कि पिछले 2 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ऐसे तो पिछले वर्ष भी या कोरोना के दौरान भी पूजा संपन्न हुई थी, लेकिन मेले का आयोजन नहीं हुआ था। भव्यता जो थी इस पूजा की वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई थी। इस बार कोरोना के बाद कह सकते हैं कि 2 सालों के बाद एक बड़ा आयोजन हो रहा है। देशवा न्यूज़ की टीम अपने दर्शकों को एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही है जहां पर ये देश का, हम कह सकते हैं कि पहला ऐसा मंदिर होगा जहां 16 दिनों का नवरात्र होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। अमूमन सभी जगहों पे 9 दिनों की नवरात्रि पूजा होती है, लेकिन ये झारखंड का एक ऐसा मंदिर है जहां 16 दिनों की नवरात्रि पूजा होती है। इस मंदिर के बारे में बता दूं कि यह मंदिर है झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर लातेहार जिले के चंदवा में स्थित घने जंगलों के बीच स्थित ये मंदिर, कहा जाता है कि आज से तकरीबन 500-700 साल पहले एक राजा हुआ करते थे पीताम्बर नाथ शाही, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। हालांकि मंदिर निर्माण को लेकर कई अन्य तरह की जो कथाएं वो भी प्रचलित हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब ये राजा जो पीताम्बर नाथ शाही हैं वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। घने जंगलों के बीच में जब वो जाते हैं एकाएक उन्हें प्यास लगती है। एक तालाब के निकट जाकर वो पानी पीने लगते हैं। इस दौरान एक मूर्ति, देवी की मूर्ति उनके हाथ में आ जाती है। हालांकि डर की वजह से मूर्ति को वापस वो उसी तालाब में स्थापित कर देते हैं, छोड़ देते हैं और चले आते हैं। रात में जब राजा अपने महल में विश्राम कर रहे थे उस दौरान उन्हें एक सपना आता है। स्वप्न में उसी देवी की प्रतिमा उन्हें दिखती है। इसे एक संकेत मानकर राजा पीताम्बर नाथ शाही ने उस प्रतिमा को उस तालाब से निकालकर अपने राजमहल में स्थापित कर दिया, जिसे उग्र तारा नगर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं वो अपने आप में देश के अन्य मंदिरों से इसे अलग और विख्यात बनाती है। पहला, लोग इसे शक्तिपीठ मानते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मुरादें मांगी जाती है वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दूसरी विशेष बात, अमूमन सभी जगहों के जो मंदिरों में होते हैं, देश के या कहें विश्व के जो मंदिर होते हैं, वहाँ पर प्रतिमा या जो देवी होती हैं उनके पास भोग लगाया जाता है, भोग को उनके निकट ले जाया जाता है। लेकिन उग्र तारा जो नगर मंदिर है ये पहला मंदिर है जहाँ पर प्रतिमा को ही जहाँ भोग बनता है, यानी प्रतिदिन प्रतिमा को पंडित के द्वारा, जो वहाँ पुजारी हैं उनके द्वारा उठाकर रसोई में ले जाया जाता है। रसोई में जहाँ भोग बनती है उस जगह प्रतिमा को प्रतिदिन ले जाया जाता है। दूसरी जो विशेष बात इस मंदिर की है कि 365 दिन जो होते हैं अमूमन सभी जगहों पे फल या मेवा मिठाई चढ़ती है, लेकिन यहाँ पर दाल और चावल के भोग लगते हैं। भोग लगने के उपरांत सभी श्रद्धालुओं को खिलाया जाता है। सबसे जो यहाँ की एक विशेष बात है वो ये है कि यहाँ पर जो माँ की प्रतिमा है, उग्रतारा जो माँ हैं, उन्हें पान चढ़ाया जाता है। और नवमी के दिन जो उन्हें पान चढ़ाया जाता है, अगर वो पान का पत्ता अगर नहीं गिरता है तब तक माँ की विसर्जन यात्रा नहीं निकलती है, उनकी शोभा यात्रा नहीं निकलती है। यानी यहाँ पर पान जो पत्ता है वो एक संकेत माना जाता है। अगर वो गिर गया यानी माँ ने अपनी अनुमति दे दी अपने प्रस्थान के लिए। माँ उग्र तारा का जो ये मंदिर है, जो आप तस्वीरों में जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर पूरे देश में अपने आप में अनूठा है। कई मायनों में 16 दिनों की नवरात्र से लेकर यहाँ जो आरती में जो ढाक बजाया जाता है वो भी कहा जाता है कि जो बलि की जो वहाँ पर होती है, काड़े की जो बलि होती है, जो काड़ा जो पशु होता है उसका जो खाल होता है उससे बना हुआ ये ढोलक होता है। उसी ढोलक को बजाकर माँ की आरती होती है। देशवा न्यूज़ आपको झारखंड, बिहार ही नहीं बल्कि देश के जो सबसे प्रख्यात मंदिर हैं उसकी विशेषताएं हैं उससे अपने दर्शकों को रूबरू करा रहा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देशवा न्यूज़ के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।